तातें जिनवर कथिक तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तत्व का अभ्यास करने के लिए किस किस को छोड़ना जरूरी है? भगवान नेमिनाथ तत्व है कि नहीं है? भगवान महावीर तत्व है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, कैसी है? अच्छा, द्रव्य है कि नहीं है? हैं? 6 द्रव्यों के नाम बताओ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। भगवान तो मोक्ष चले गए कि नहीं? अब वो जीव द्रव्य है कि नहीं? तो भगवान जीव द्रव्य है कि नहीं है? वो तो मोक्ष चले गए, फिर कैसे हैं? भगवान कहाँ हैं? मोक्ष में है। तो फिर वो जीव द्रव्य है कि नहीं है? बस है कह दो। आधे लोग हाँ कह दो, आधे लोग ना बोल दो, कुछ तो हो गई होगा। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्यायों से सहित जो होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता है, सत रहता है, हमेशा रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो सिद्ध भगवान द्रव्य है कि नहीं है? है। जीव तत्व है कि नहीं है? जीव तत्व में कितनी चीज है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा और मोक्ष। तो अब तो भगवान तो मोक्ष चले गए, तो बाकी जो 6 तत्व हैं वो उनके साथ तो है ही नहीं है। एक जीव है वो और मोक्ष में है, बाकी के 4 गायब हैं बीच के। अरे बोलिए ना, पुद्गल उनके साथ है नहीं, अजीव उनके साथ है नहीं, ठीक है? तो अजीव नहीं, आश्रव उनका होता नहीं तो उनका आश्रव नहीं, बंध उनको होता नहीं इसलिए बंध तत्व भी उनका नहीं है ना? और जब आश्रव और बंध नहीं है तो संवर की जरूरत नहीं है। जब आश्रव बंध संवर नहीं है तो निर्जरा की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कर्मों से रहित है। हाँ, तो 7 तत्वों में कितने तत्व बचे? जीव और मोक्ष, 2 तत्व बचे। अब जीव भगवान स्वयं है और मोक्ष में विराजमान है। आपके साथ इन 7 तत्वों में ये कहा कि 7 तत्वों का अभ्यास करना चाहिए, 6 द्रव्यों का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। अरे बोलिए ना, 6 द्रव्यों का स्वाध्याय करना चाहिए, 7 तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार अनुप्रेक्षा। चिंतन करो, सोचो, उसको विचार में लाओ। मैं ये काम कर रहा हूँ तो कितना आश्रव होगा, मैं ये इतना ऐसे भाव बनाऊंगा तो कितना बंध होगा, मैं ऐसे भाव करूंगा तो कितनी निर्जरा होगी, मुझे कितने पाप का बंध हो रहा है, मुझे कितने पुण्य का बंध हो रहा है, मेरी निर्जरा कितनी हो रही है, मुझे संपूर्ण निर्जरा कैसे करनी है। अभ्यास, इसका क्या कहा है? तत्व ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। एक बार को आप द्रव्य भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन तत्वों को नहीं भूलना है। तो तत्व में और द्रव्य में अंतर क्या है? एक तो है जीव द्रव्य और एक है जीव तत्व। तो तत्व में और द्रव्य में अंतर क्या है? जब हम कहते हैं जीव द्रव्य, तो तीनों लोक में जितने जीव हैं उसमें वो सब आ जाएंगे। उसमें हमारे सिद्ध भगवान भी आ जाएंगे, उसमें नारकी भी आ जाएंगे, उसमें देवता भी आ जाएंगे, उसमें मनुष्य भी आ जाएंगे, उसमें त्रियंच भी आ जाएंगे। जब हमने द्रव्य कहा है तो
तीनों लोकों के समस्त जीव आ गए, उसमें शुद्ध अशुद्ध कोई गति सबसे रहित करके उसमें एक जीव द्रव्य इकट्ठे सारे ले लिए हैं। और जहां कहेंगे जीव तत्व, वहां मैं अकेला, क्योंकि मैं जो जीव हूं तो अजीव के साथ में हूं। जब ये दोनों मिलते हैं तो आश्रव होता है, आश्रव होता है तो बंध होता है, बंध होता है तो संवर निर्जरा होती है। तो ये 7 तत्व मेरे साथ में हैं। तो जहाँ 7 तत्व की बात आएगी वहाँ तुम अकेले हो, और जहाँ द्रव्य की बात आएगी वहाँ संपूर्ण लोक में जितने द्रव्य हैं उन सब की बात आएगी। द्रव्य में और तत्व में अंतर समझ में आया? अरे बोलिए ना, आया कि नहीं आया? तो किसका अभ्यास करने कहा है? द्रव्य में सारी दुनिया के द्रव्य आ गए, तीनों लोगों के द्रव्य आ गए, और जहां तत्व की बात आई वहां मैं अकेला। तो किसका अभ्यास करना है? तत्व का अभ्यास करना है। मैं जीव तत्व हूं, वर्तमान में कर्मों से सहित हूं, पुद्गल से सहित हूं, उससे संबंध रखता हूं, मन से रखता हूं, वचन से रखता हूं और काया से रखता हूं। इसीलिए कर्मों का आश्रय होता है। और जैसे भाव होते हैं वैसा बंध होता है। तीव्र भाव होंगे तीव्र बंध होगा, मंद भाव होंगे मंद बंध होगा, यानी कम बंध होगा और फिर उतनी जल्दी निकल भी जाएगा। ज्यादा तीव्र कषाय करोगे तो लंबे समय तक के लिए कर्मों का बंधन हो जाएगा। और आश्रव बंध संवर निर्जरा, इस 7 तत्वों में इसको जान करके इसका अभ्यास करना है, इसका ध्यान करना है, इसको समझना है। और इसमें से कौन सा तत्व उपादेय है, कौन सा हे है, कौन सा छोड़ने योग्य है, कौन सा ग्रहण करने योग्य है, ये देखना भी जरूरी है। अब हे और उपादेय का क्या मतलब हुआ? हे यानी छोड़ने योग, गे यानी जानने योग, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग। 3 शब्द हैं। कौन कौन से? हे, गे और उपादेय, है ना? तो हे का मतलब तो आप समझ गए, हे यानी छोड़ने योग। गे का मतलब तो संसार के पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं कि जानने योग्य हैं? तो आप ग्रहण करते हो या जानते हो? आप मेरे लिए हे हो कि गे हो कि उपादेय हो? अरे बोलिए ना, यहीं से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। आप मेरे लिए हे हैं कि गे हैं कि उपादेय हैं? हैं? गे हैं। कैसे हैं? गे हैं, जानने योग्य हैं। आप धर्मात्मा हैं, आप जिन धर्म के पथ पर चल रहे हैं, आप प्रभु की आराधना उपासना भक्ति करते हैं, आप ज्ञान का अभ्यास करते हैं, इसलिए हमारे लिए किंचित उपादेय भी हैं। कैसे हैं? किंचित उपादेय भी हैं। मैं आपको केवल गे बना के प्रवचन नहीं सुना रही हूं। यदि मैं आपको उपादेय ना मानूं तो प्रवचन ना हो। इसलिए मेरे लिए पूर्ण उपादेय नहीं है, लेकिन किंचित उपादेय भी है, क्योंकि धर्म इसी तरह से आगे बढ़ेगा। धर्म धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है, इसीलिए आप उपादेय भी हैं। कैसे हैं? गे हो गए और उपादेय हो गए। और आप गड़बड़ करते हैं तो अरे बोलिए ना, यदि आप गड़बड़ करते हैं तो क्या करूं फिर? तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो, है ना? हे तो नहीं कहेंगे फिर भी, लेकिन हाँ, अब जैसे सिद्ध भगवान है, मैं भी आपको जान रही हूं और सिद्ध भगवान भी आपको जानते हैं।
सिद्ध भगवान आपको जान रहे कि नहीं? कैसे जान रहे वो आपको? उनके केवल ज्ञान में, जैसे दर्पण है, दर्पण, शीशा, मिरर, उसमें सब कुछ झलकता है ना। दर्पण तुम्हें देखता है या उसमें झलकता है? दर्पण तुम्हें देखता है या उसमें झलकता है? अच्छा, तुम दर्पण के सामने गए तो दर्पण ने क्या किया? तुम्हें दिखा दिया। दर्पण ने कभी कहा ब्यूटीफुल, हैंडसम, बहुत सुंदर, खूबसूरत? कभी दर्पण ने कहा क्या? नहीं कहा। हाँ, खुद ही सोच लो, है ना। दर्पण ने नहीं कहा, क्योंकि दर्पण में स्वच्छता है मगर उसके अंदर चिपकने की ताकत नहीं है। जैसे तुम किसी वस्तु को देखते हो, उसे अंदर डाल लेते हो, ऐसे नहीं कि देखा और निकल गए, तुम्हारे मन में कोई विचार ना आए, ऐसा नहीं होता। शीशा ऐसा है, तुम जाओ तुम्हें दिखा देगा, दूसरा जाए दूसरे को दिखाएगा, तीसरा जाए तीसरे को दिखा देगा। वो फोटो नहीं खींचता है, वो अपने अंदर नहीं डालता है। ऐसे ही केवल ज्ञानी का ज्ञान होता है, दर्पण के समान, बस दिखता है। राग और द्वेष उसमें, ये चिपकाने वाला कौन है? ये बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सुंदर लग रहा है, ये सुंदर नहीं लग रहा है, कौन दिखा रहा है? राग और द्वेष। और राग और द्वेष ना हो ना तो केवल दिखे, गे, इसे कहते गे। सांसारिक पदार्थ कैसे हैं? गे हैं। तो भगवान के ज्ञान में आप दिख रहे हैं, तो भगवान आपको जान रहे हैं, मगर राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आश्रव है, ये हे है। आश्रव क्या है? हे है। बंध क्या है? हे है। संवर क्या है? उपादेय है। निर्जरा क्या है? उपादेय है। मोक्ष क्या है? उपादेय है। और अजीव क्या है? गे है। क्या है? अजीव क्या है? पुद्गल क्या है? गे। केवल जानने योग्य है, राग और द्वेष करने योग्य नहीं है। और जीव तत्व क्या है? परम उपाधि। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अब आप कहोगे माता जी कहाँ से नई नई बातें बताती रहती हो, ये हे गे हमारी समझ में कहाँ आने वाली? अरे नहीं, इनको समझे बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, तब तक हम वास्तविकता को जान नहीं पाएंगे। और जब तक सत्य को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम भ्रम में पड़े रहेंगे। और भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी काम का नहीं है। अरे बोलिए ना। तो जीव तत्व में, 7 तत्वों में कौन कौन से तत्व हे हैं? आश्रव, बंध, है ना। संवर और निर्जरा उपादेय है। और मोक्ष उपादेय है। और अजीव गे है। कैसा है? गे है। और जीव परम उपादेय है। जीव ही उपलब्ध करने योग्य, प्राप्त करने योग्य है। वैसे तो मैं जीव हूं, मुझे प्राप्त किसी को नहीं करना है, लेकिन जो मेरी शुद्ध अवस्था है वो मुझे, मेरे लिए प्राप्त करने योग्य है। इसको कहते हैं कथित तत्व अभ्यास करीजिए। ऐसे तत्व का अभ्यास होता है। अब और अभ्यास कैसे करें भाई? मैंने तो शॉर्ट में बता दिया। जो सारा आगम का सार है वो तत्व है। क्या है? तत्व। तत्व किसे कहते? बोले नींबू का सत्व है। क्या कहते? नींबू का सत्व है। सत्व को तत्व करो अब आप। तो तत्व का मतलब जो सार है ना। तो जो संपूर्ण लोकों में सार है, जानने योग्य है, छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, इन 7 के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं है।
तो इसको और जानने के लिए क्या करें? अरे बोलिए ना, आप पूछते ही नहीं, कुछ नहीं पूछते मेरे से। पूछो तो सही, तब तो मैं बताऊं। मेरे मन में जो विचार आता मैं बता देती। कुछ प्रश्न आपके भी तो होने चाहिए। तो ऐसा करती हूँ, कल शंका समाधान कर देती हूँ, ठीक है? कल सुबह शंका समाधान कर देंगे, ठीक है? हाँ, अपने अपने प्रश्न तैयार करके ले आना, ठीक है? लेकिन प्रश्न अच्छे होने चाहिए, प्रश्नों में क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि मुझे उत्तर देने में भी अच्छा लगे, है ना? ठीक है। तो इन प्रश्नों को जो मैंने अभी बताया कि 7 तत्व है, और कहाँ से जानकारी प्राप्त करें? तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ो। क्या पढ़ो? तत्व अर्थ सूत्र है ना? इसका नाम क्या है? हाँ, इन 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। जिनने इन 7 तत्वों का वर्णन समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया, जान लिया, उसको ग्रहण किया और उसे आत्मा तक पहुंचा दिया, तो कहीं ना कहीं ये तत्व अभ्यास एक दिन तुम्हारा मोक्ष शास्त्र बना देगा। इसका दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। मोक्ष कहाँ से मिलेगा? इसी शास्त्र से मिलेगा। कौन से शास्त्र से मिलेगा? तत्वार्थ सूत्र से मिलेगा। आप अपने जीवन में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मगर तत्वार्थ सूत्र याद जरूर करना। आप दुनिया में किसी को याद करो ना करो, मगर तत्वार्थ सूत्र जरूर याद कर लेना। जिसने तत्वार्थ सूत्र याद कर लिया, उसे अंदर में उतार लिया, उसे समझ लिया, उसका अभ्यास कर लिया, उसका अर्थ अपने अंदर में कर लिया, सामायिक में बैठ के फिर क्या करना है? करते रहो तत्वाभ्यास। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक, इसी पे विचार करते रहो, चिंतन। लोग कहते हैं ना सामायिक में क्या करें, वैसे यही तो करना है बैठ के। याद रहेगा तभी तो कर पाओगे, और जब याद ही नहीं होगा तो क्या करोगे सामायिक में? फिर वही उधर उधर की उठापटक चलती रहेगी। इससे लेना, उसको देना, उसको ये कहना, उसको ये बोलना, उसको ये करना, यही चलता। और यदि आपको कुछ धर्म की बातें याद होंगी तो आप बैठ के सामायिक में ध्यान लगा पाओगे कि हमें क्या करना है सामायिक में। गूगल, ऑनलाइन, अरे नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले। आप पढ़ना शुरू तो करो एक बार, लेकिन विधिवत। जैसे आपने मोबाइल खोल लिया, आप टेबल कुर्सी पे बैठ जाओ अथवा चौकी पे बैठ जाओ, अपना मोबाइल व्यवस्थित रख लो, कॉपी पेन रख लो। मतलब बैठने की एक पहले भूमिका, हर काम की भूमिका होती है पहले। समझ में आए कि नहीं आई? अब आपको शादी घर में जब होती है तो कितनी भूमिका बनाते हो। ये लड़का देखोगे, वो लड़की देखोगे, ये करोगे, वो करोगे। पूरा करने के बाद, और उसके बाद अब पक्की हो गई बात। अब बात पक्की होने के बाद फिर और भूमिका बनेगी। अब ये तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी। तैयारी करते कि नहीं करते? बिना तैयारी के कोई शादी करता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करता है। और आप तत्वार सूत्र पढ़ने बैठे और तैयारी कुछ करी नहीं आपने। आप माला फेरने बैठे और तैयारी कुछ करी नहीं आपने, है ना? आप पूजा करने बैठे, भावों की तैयारी करी नहीं आपने, और पूजा करने बैठ गए तो मन कहाँ से लगेगा? पहले इसको तैयार तो करो। जैसे हर काम के पहले तैयारी की जरूरत है, वैसे धर्म करने के पहले भी तैयारी की जरूरत है। सामायिक करने के पहले तैयारी की जरूरत है। आंख बंद करके 2 मिनट तक प्रभु को स्मरण करो। हे प्रभु, हम आपकी माला फेरने बैठ रहे हैं, हम आपका ध्यान करने बैठ रहे हैं, हम आपका स्मरण करने बैठ रहे हैं। प्रभु, जब तक हम माला फेरें तब तक आप ही हमारे मन में रहना, आप ही हमारे भावों में रहना। हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं, फिर माला फेरो, देखो कैसे नहीं मन लगता है। अब इधर की बातें चू 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 बातें करके, और नमो तू आजा, तू बैठ जा, नमस्ते। अब कहाँ से मन लगेगा? आपने तैयारी तो करी नहीं है।
जिस काम की तैयारी करोगे वो काम अच्छा होगा, और धर्म में किसी बात की तैयारी करोगे तो वो भी अच्छा होगा। ऐसे ही आप उसे स्वाध्याय मान के करना, भले वो मोबाइल में हो, आप उसे स्वाध्याय मान के करना, बिल्कुल व्यवस्थित कॉपी पेन लेकर सबको कह के कि अब मैं आधा घंटा के लिए मौन ले रही हूँ, अब घर गृहस्थी की संबंधी चर्चा का त्याग है मेरा, अब इतनी देर में किसी से बातचीत नहीं करूंगी। फिर आपको देखें ये मोबाइल ही आपको तत्वार्थ सूत्र सिखा देगा। लेकिन उतने भावों की तैयारी तो करो पहले। लोग कहते हैं माला में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है? आज मैंने बता दिया ना, समझ में आ गया कि क्यों नहीं लगता माला में मन। क्योंकि आप माला फेरने की तैयारी, भाई आपको यदि ये लाइट जलानी है ना, तो कनेक्शन तो चाहिए ना, कनेक्शन तो किया नहीं। अब आपने हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान से कनेक्शन किया नहीं और तुम माला फेरने बैठ गए। अरे बोलिए ना, तो पहले कनेक्शन तो करो। चाहे तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है तो उसका पूरा अंदर से भाव बनाओ कि मुझे ये काम करना है। प्रवचन सुन रहे, घर में चलते फिरते प्रवचन सुन रहे, ऐसे कैसे समझ में आएंगे? यदि आप पूरी विनय के साथ उसमें भी सुनते हैं तो वो भी आपका स्वाध्याय कहलाएगा। तो ये तत्व अभ्यास होता तो चलते फिरते हैं, लेकिन इसका अभ्यास करने के पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना? समझ में आ गया? आप पढ़ लोगे? कौन कौन पढ़ लेगा? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ कौन कौन पढ़ लेगा तत्वार्थ सूत्र। एक बार जिसने अपने जीवन में तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा, उसका ये मनुष्य भाव पाना बेकार है। तरीके से पढ़ना है। किसी भी चीज को जब तक तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक वो अंदर पहुंचने वाला नहीं है। अंदर पहुंचाने के लिए मन, वचन, काय की एकाग्रता जरूरी है। और देखो, संसार के काम तो हमेशा थे, हैं और लगे रहेंगे। जब तक आंखें खुली हैं, भले आप 90 साल के हो जाओ, भले आप 95 के हो जाओ, हाथ पांव नहीं चलेंगे मगर दिमाग काम में चलेगा। वो दुकान नहीं गया, वो ये नहीं कर रहा। एक बाबा जी थे 100 साल के, उनका अंतिम समय चल रहा था, तो अंतिम समय उन्होंने सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो उन्हें याद आई कि दुकान का समय हो गया। सारी जिंदगी क्या किया था? अरे बोलिए ना, दुकान चलाई थी। अब उनको वो बस वो बटन दब जाता है, जो काम रोज करने लगो उसकी बटन, भले बैठे हो मगर दिमाग में बिजली जल जाती है। अब वो बोले, अरे छुटका कहाँ है? पिताजी मैं यही हूँ। वो बड्डा कहाँ है? पिताजी मैं भी यही हूँ। अच्छा, वो मंझला कहाँ है? पिताजी मैं भी यही हूँ। वो तीसरे नंबर वाला कहाँ? पिताजी मैं भी यही हूँ, आपकी तबीयत खराब है। अरे तुम सारे यही हो तो दुकान में कौन है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? ये संसार के काम तो कभी छूटने वाले हैं ही नहीं है। इसमें से समय निकाल कर ही हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और दिक्कत की बात यह है कि घर के कामों में, भोजन में, कपड़ों में, तैयार होने में, श्रृंगार में, दुकान में, बच्चों में, सब चीज में रुचि है। यदि रुचि नहीं है तो तत्व अभ्यास में रुचि नहीं है। जानते ही नहीं है तत्व होता क्या है, जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ, जानते ही नहीं कहाँ से आया हूँ, जानते ही नहीं कहाँ जाना है। बस जो दिख रहा है वही सब कुछ है। इसके आगे की भी सोचो और इसके पीछे की भी सोचो तो ये जीवन अच्छा बनेगा। और आगे और पीछे को छोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वर्तमान सुधारोगे तो तुम्हारा भूत भी सुधर जाएगा और तुम्हारा भविष्य भी सुधर जाएगा। क्या? अब आप कुछ तो प्रश्न करो, माता जी भूत कैसे सुधरेगा? वो तो चला गया। प्रश्न हो सकता, नहीं हो सकता? अब वो तो समय तो निकल गया, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं? प्रश्न हो सकता है ना। लेकिन मैं कह रही हूं कि भूत भी सुधरेगा।
यदि वर्तमान को सुधारोगे तो तुम्हारा भूत भी सुधर जाएगा। वो ऐसे सुधरेगा, अब मैं बताती हूं। जो पिछले समय में, भूतकाल में जो आपने कर्म के बंध किए हैं वो तो पड़े हुए हैं ना, उनका फल तो भोगना पड़ेगा ना। अरे बोलिए ना। यदि हम वर्तमान में पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो भूतकाल में जो हमारे कर्म बंध हैं वो कर्म या तो खिर जाते हैं बिना फल दिए, या ढीले पड़ जाते हैं और हमें बिल्कुल जरा सा फल देके निकल जाते हैं। शूली भी शूल में बदल जाती है। जैसे कहीं कांटा चुभा, आप मंदिर जा रहे हो और कांटा चुभा, तो क्या हुआ? कांटा क्यों चुभा? एक तो मिथ्या दृष्टि होगा, मंदिर जाने से कांटा चुभता, आज के बाद नहीं जाऊंगा। उसको तत्व का ज्ञान नहीं है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे सम्यक दर्शन नहीं पता, उसे भगवान के दर्शन का फल नहीं पता। वो कहेगा देखो मंदिर जाने से कांटा चुभता, आज के बाद नहीं जाऊंगा। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होगा वो कहेगा कि मुझे कोई बड़ा कर्म आने वाला था, वो एक कांटे में निकल गया है। ऐसे वर्तमान का पुरुषार्थ करने से भूत भी सुधर जाता है और भविष्य भी सुधर जाता है। इसलिए अपने जीवन में इन सारी जानकारी को जानने के लिए, इस सारा ज्ञान करने के लिए तत्वार्थ सूत्र पढ़ना जरूरी है। तो कौन कौन पढ़ेगा? अब हाथ उठाकर बताओ। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। अरे प्रवचन ही सुन लेना तत्वार्थ सूत्र के, लेकिन स्वाध्याय रूप में करोगे, हाथ नीचे कर लें। स्वाध्याय रूप में करोगे तो निर्जरा ज्यादा है। क्या आप पूरे सब कुछ, पूरे पाप का त्याग करके बैठे, आप बातचीत करने का त्याग करके बैठे, आप अनेक तरह की जो और भी क्रियाएं हैं उनका त्याग करके बैठे, अब आप बैठ गए स्वाध्याय के लिए, तो आपने समझ लो अपने आसपास एक बाड़ लगा ली। अब पाप का आश्रम होने वाला नहीं है, और जो पड़ा हुआ पाप है वो जल्दी जल्दी भागेगा, और जो आपका मन और भाव है वो भी शुद्ध हो जाएगा। स्वाध्याय से अनेक तरह के लाभ होते हैं। मैं कई बार कहती हूं ना कि लोग कहते हैं मंत्र दे दो अच्छा सा, कहते हैं ना, स्वाध्याय से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र है ही नहीं है। आप करो ना स्वाध्याय, आप खुद ही मंत्र बनाने शुरू कर दोगे, मंत्रों का अर्थ झलकने लगेगा, आपको एक एक शब्दों का अर्थ झलकने लगेगा। अभी तो क्या, अभी तो शब्दों को नहीं जानते, शब्दों के वजन को नहीं जानते, शब्दों के स्वभाव को नहीं जानते, शब्दों की प्रकृति को नहीं जानते। आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ो तो सही, आप सब कुछ जान जाओगे। एक बार जीवन में तत्वार्थ सूत्र पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका अपने बच्चों की शादी करना है। जितनी टेंशन शादी ना हो ना तो होती है, बच्चों की शादी नहीं हो, बड़ी उम्र हो जाए, टेंशन होती नहीं होती है। भले बड़ी उम्र ना हो लेकिन फिर भी टेंशन तो होती होती है। उससे ज्यादा जरूरी तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। अरे नहीं, जो काम करना आज करना, आज काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? लेकिन कुछ लोग हैं का आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। समय का इंतजार मत करो, अच्छे काम तो आज और अभी करो, है ना। तो बंधुओं, आपको तो मैंने घुमा रखा है 3 दिन से, फुर्सत ही नहीं मिल रही होगी आपको घर में जाने की। घर में भी जाते होगे तो बस जैसे धर्मशाला में जाते हैं ना, ऐसे जाते और वापस आ जाते होगे, रात्रि विश्राम करने, रैन बसेरा है। परसों भी कार्यक्रम, कल भी कार्यक्रम, आज भी कार्यक्रम, कल भी कार्यक्रम, परसों भी कार्यक्रम। आपकी शादी में भी इतने बिजी नहीं रहते होगे जितने बिजी अभी हो आप लोग।
नहीं, आप ऐसा नहीं, ध्यान रखना है। खेती बोने के बाद में ना एक फसल खाली छोड़ देते हैं, थोड़ी उसमें ऊर्जा आ जाए, इसलिए उसको खाली छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखूंगी। अभी इतनी फसल कर ली और इतना अनाज उग गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी भक्ति कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय रामबाण विलासराय पुष्पम कृपाल की। ओम आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय मोहन करनाशनाय दीपक कृपाल की। ज्ञान सागर मुनीन्द्राय अष्टकंदनाय धूपम कृपाल की। ओम धूम आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय अनार्घ पत्राय अर्घम कृपाल की। पूर्ण अर्घम कृपाल की। शांति धारा और अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए चिर स्मृति में रहेगी। यद्यपि मैं अनेक स्थानों पर जाता रहता हूँ और जहाजपुर तो हमारा ही खुद का अपनी जगह है, फिर भी विलंब से आना हुआ, परंतु जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। मैं भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को पुनः पुनः अर्पित और कोट से नमन करता हूँ। पूज्य गण्य आज का स्वस्थ भूषण माता जी के भी हम बड़े ऋणी हैं, उनको भी बारंबार वंदना वंदना वंदना। विश्व व्रत भगवान के में हम लोगों ने बगड़ा परिवार ने शांति धारा की है, बहुत ही हर्ष हुआ और धर्म लाभ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म का उदय था, ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग आज यहाँ उपस्थित हो सके और ये पुण्य लाभ हमको मिला। ये उसी की देन है, ऊपर वाले बाबा की देन है। उनका बहुत बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तब यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत 3 साल से मैं भाव बना रहा था आने के, पर किसी न किसी कारण से रुक जाता था, लेकिन आज मनोकामना पूरी हुई। बोल मुनीश्वरनाथ भगवान की। मंदिर बहुत सुंदर है और बाबा चमत्कारी हैं। जय जिने। मुंबई महानगर में कई वर्षों से नाम सुनता आ रहा था जहाजपुर। मन में बहुत इच्छा थी, ये इच्छा आज पूर्ण हो पाई। मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करने का, पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हम सभी ईश्वर के बहुत बहुत ऋणी हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि बार बार मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन ऐसे ही कराएं। इतने कम समय में जिस मंदिर का निर्माण किया गया है, निश्चित रूप से जिस मैनेजमेंट और माता जी के चरणों में नमन करता हूं, बंदामी करता हूं। कितने कम समय में इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ रहने की, खाने पीने की। हम बंबई से जब चले थे तो हम यही सोच रहे थे कि वहां पर रुकने की कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगी, लेकिन यहाँ आकर के देखा इतनी सुंदर और अद्भुत व्यवस्था। मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि जहाजपुर वाले मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में नमन करने, दर्शन करने, अभिषेक करने जरूर पधारें। मेरा पूरा परिवार करम से जहाजपुर मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने आते रहा हर साल, लेकिन मेरा सौभाग्य आज पुनीत हुआ कि मैं इस पहली बार इस मंदिर में आके मुनीश्वर भगवान की पूजा आराधना अभिषेक का लाभ उठा पाया। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हर साल आने की कामना करता हूँ, आराधना करता हूँ। आज मुझे मुनीश्वर भगवान की शांति धारा देखने को मिली है। मेरे परिवार बहुत ही हर्ष है। आज हमको बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि मेरा भी ऐसा ही पुण्य का उदय हो। आपने जो पुण्य साथी से पुण्य किया है वो उसको जीवन में मैं भूल नहीं सकती हूँ। ऐसे माता जी ने सारे विश्व के अंदर कैसी ख्याति फैलाई है कि कोई जीवन में फैला नहीं सकता है। अब मैं एक बार आपके दर्शन करने की मेरी बहुत अभिलाषा है कि मुझे आप कब मिलेंगे,
ऐसे स्वस्ति भूषण माता जी, जो आपने जो यहाँ आकर के हमने व्यवस्था देखी, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग के अंदर बैठे हुए हैं। मूर्ति के सामने से उठने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी प्रतिमा को मैं बारंबार बारंबार नमोस्तु करती हूँ। दीक्षा लेने के बाद में पहली बार हम दर्शन करे हैं, बहुत ही अच्छा लगे। मतलब पूरे यात्रा करके आए हम। उसके बाद में कहीं पर भी ऐसे दर्शन नहीं मिले या जो मुनीश्वर भगवान के जहाजपुर में मिले हैं। ऐसी छठमठ माता जी ने ऐसा संसार के अंदर ऐसा मंदिर बनाया है जो मुँह से खेल नहीं जाता है, देखने में तो आता है पर खेलने में नहीं आता है। ऐसे छठमठ माता जी और उनके पिता को और माँ को बहुत धन्य है, ऐसी बेटी को जन्म दिए हैं। ऐसे महान माता जी को जन्म दिए, ऐसे माता पिता को हम धन्य कहते हैं कि ऐसे माँ बेटी को जन्म दिए हैं, जो संसार के अंदर पूरे संसार भर में उनका नाम रोशन किया है। जय बोलो सरस्वती माता जी की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।